प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और उन्होंने बिहार आकर पटना में रोड शो भी किया। देखिए, रोड शो को लेकर कई चर्चाएं हैं। जहां एक और भाजपा के नेता इसे सुपर हिट बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन हो और जो बिहार के लोग हैं इसे फ्लॉप भी बता रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या जो रोड शो था वो हिट था, सुपर हिट था? ना हिट था ना सुपर हिट था, ये सुपर फ्लॉप रोड शो था, सुपर फ्लॉप। और देखिए, हवाई अड्डे से जो जहाँ तक रोड शो था लगभग मोटा मोटी 6 किलोमीटर का था। इसमें थोड़ी भीड़ कुछ देर तक लगी थी, लेकिन उसके बाद तो हड़ताली मोड़ तक आते आते तो एकदम सड़कें सुनी थी। उससे ज़्यादा भीड़ तो मुझे लगता है आम दिनों में बेली रोड पर रहती है। बेली रोड तो पटना का बहुत प्रमुख मार्ग है, तो आम दिनों में से ज़्यादा भीड़ और चहल पहल रहती है। और एकदम वहाँ पुलिस वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, मजिस्ट्रेट और बांस बल्ला और बंदोबस्त जो होता है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था, भीड़ तो नहीं थी। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी देख लिया कि भाई भीड़ तो है ही नहीं, तो बेचारे वो भी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। जबकि रोड शो का मतलब ही होता है, जिस भी नेता का रोड शो होता है वो खुद गाड़ी से बाहर निकलता है, हाथ हिलाता है, लोगों का अभिवादन करता है, लोग भी उसको देखते हैं। यदि आप गाड़ी के अंदर दुबके रह गए तो इसका मतलब है कि आपने समझ लिया कि भाई कुछ है नहीं। अब पंत भवन को क्या वो हाथ हिलाते, मकानों को, इमारतों को क्या हाथ हिलाते। और ये भी एक ध्यान देने की बात है कि कल पलटू राम भी उनके साथ नहीं थे। पलटू राम ने भी मतलब एक तरह से दूरी बनाई रखी थी, जो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं गया, है ना। लगा कि अभी भी एनडीए में खटपट है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले भी पलटू राम ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। बीच में उठ के चले आए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री इनके बैठे रहे थे और ये उठ के चले आए थे। तो ये भी मैसेज जा रहा है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। भले मोदी जी ने कहा हो कि नीतीश कुमार मेरे लाडला मुख्यमंत्री हैं, 1-2 महीने पहले बिहार में उन्होंने कहा था। तो देखिए क्या हो गया है कि अभी लोग, मोदी जी बार बार आ रहे हैं, सबको पता है कि 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राहुल गांधी भी बिहार को लेकर बहुत गंभीर है, वो भी काफ़ी बार रहे हैं और मोदी जी भी आ रहे हैं, क्योंकि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का और पूरे देश की दशा और दिशा तय करता है। यदि मोदी जी की पार्टी बुरी तरह हार जाती है तो केंद्र में भी इनकी सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और देखिए, बिहार में इस बार क्या है, जो मेरी समझ है कि बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन की हालत बहुत पतली है ना। एक तो क्या हो गया कि 20 बरस तक पलटू राम को देखते देखते जनता भी उब गई है। पलटू राम की दिमागी हालत भी आजकल बहुत तेजी से बिगड़ रही है। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो ये सब का भी बहुत गलत संदेश गया है। दूसरी बात क्या है कि बिहार की जो जनता है वो बदलाव के मूड में आ गई है। आप देखेंगे कि सी वोटर का जो सर्वे होता है उसमें तेजस्वी लगातार नंबर 1 पर चल रहा है, पलटू राम तीसरे चौथे नंबर पर फेंका गए हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर एक बेचैनी भी है बिहार को लेके, और इसलिए मोदी जी बार-बार आ रहे हैं, जिसको बिहारी भाषा में कहें तो परख गए, बार-बार आते हैं, है ना। तो मैं तो मजाक में कहता हूँ कि जल्दी ही ये पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास बनवा लेंगे, उसी में रहना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या हो गया है कि जनता पर जो पहले जो मोदी का जो एक जादू था, मोदी मैजिक जो लोग कहते थे, वो अब खत्म हो गया है। क्योंकि 11 साल तक जनता के भी कान पक गए हैं इनकी जुमलेबाजी सुनते हुए, हवाबाजी सुनते हुए। अब इसी बार अभी तो देखिए, ये लोग इतना सिंदूर खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोदी का नाम सिंदूरिया चाचा बन गया है, सिंदूरिया लाल पड़ गया है। अब मजाक बन गया। आप कह रहे हैं कि 9 जून से हम लोग घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। ममता बनर्जी मजाक उड़ा रही है कि आपने अपनी वाइफ को सिंदूर दिया ही नहीं, जसोदा बेन को, तो किसके घर सिंदूर पहुंचा दीजिएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी पूरे इंडिया की सब औरत का बनना चाहता है हस्बैंड। तो अति हो गई है। और ऑपरेशन सिंदूर को भी जिन परिस्थितियों में रोका गया, युद्ध विराम किया गया डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर, उसका भी कोई सही संदेश नहीं गया। उससे भारतीय सेना भी निराश हुई, भारतवासी भी निराश हुए। और इस तरह की बहुत, पहलगाम के आतंकी अब तक घूम रहे हैं, चारों आतंकी में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो खाली जो मोदी सस्ते डायलॉग मार रहे हैं कि मेरे खून में एकदम गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो ये सबसे अब बिहार वाले, मतलब बिहार वाले क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोग मतलब नाखुश हो गए हैं। और अभी देखिए, बिहार में ज्वलंत मुद्दे जो हैं, सब एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में मतदाताओं में बड़ी तादाद युवा मतदाताओं की है, जिनके सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कितना दिन चला, और आप बेरोजगारी पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उल्टे मोदी ने मतलब बेरोजगारों को बहुत निराश किया। कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तो 11 साल आपकी सरकार है दिल्ली में, तो आपको तो 22 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी ना। और अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। ये तो मजाक की बात है ना, कि मेडिकल की पढ़ाई कोई आदमी पकौड़ा तलने के लिए करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई आदमी पकौड़ा तलने के लिए करता है। अब देखिए, सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है, अग्निवीरों की बहाली होती है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मजाक क्या है कि 75 साल का बूढ़ा आदमी नरेंद्र मोदी,
इसकी सारी दाढ़ी सफेद हो गई है, वो कुर्सी पर चिपका हुआ है और 28 साल की उम्र में अग्निवीर रिटायर कर जाएगा। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कोई हो सकता है? 75 साल का आदमी कुर्सी पर रहेगा, 28 बरस का नौजवान रिटायर कर जाएगा। तो ये सब को लेके लोगों में बहुत मतलब गुस्सा है। महंगाई को देखिए, महंगाई पर लोग कुछ नहीं करते। सिंदूर करने से क्या हो जाएगा? आपके घर में आटा आ जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, मध्यम वर्ग हो, बहुत गरीब लोगों की तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग तक मतलब हाहाकार कर रहा है महंगाई से, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। तो इन परिस्थितियों में देखिए भाजपा की क्या रणनीति थी कि हम लोग सिंदूर में सारा मुद्दा पोत देंगे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, सारी चीजों को हम लोग सिंदूर से ढक देंगे। लेकिन वो रणनीति अभी सफल होती नजर नहीं आ रही है। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जो है कल मोदी बड़ी-बड़ी बातें भी कर रहे थे। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि हाथों में बंदूक लिए मोदी के बड़े-बड़े पोस्टर पटना में लगाए गए थे। वहीं जहाँ पर सेना की तारीफ होनी चाहिए तो भाजपा के जो नेता हैं वह ये कह रहे हैं कि मोदी ने जाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, मोदी ने डंका बजा दिया। इसको किस प्रकार देखते हैं? वही मैंने कहा ना कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, 7 मई की आधी रात को शुरू हुआ था, तो 1-2 दिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा जोश का माहौल था। विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है। विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा था। विपक्ष ने भी एक सवाल नहीं उठाया। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी गए और पूरा देश एकजुट था। मोदी के जो आलोचक भी थे, वो भी कह रहे थे कि ये ठीक काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अचानक सीज़ फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया और डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर हुआ। देखिए कितने शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम किया, इसकी सूचना लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है। समझे ना? वो कौन होता है भारत की ओर से ऐलान करने वाला? और उसके बाद लोगों ने कहा कि अरे नरेंद्र मोदी नहीं, ये तो सरेंडर मोदी है। लोगों को इंदिरा गांधी याद आ गई कि एक इंदिरा गांधी भी थी जिनको अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं झुकी थी, वो आयरन लेडी थी। और मोदी से उनकी तुलना होने लगी कि ये तो इतना कमजोर प्रधानमंत्री है। दूसरी बात है कि देखिए पहलगाम के चारों आतंकी में सब तक कोई नहीं मारा गया है ना? वो चारों छुट्टा घूम रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरी बात क्या है कि भाजपा के नेता लोग अनशनाप बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। मध्य प्रदेश का एक मिनिस्टर है विजय शाह, उसने कह दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया उस पर एफआईआर करने का, है ना? और उसके बाद सारा क्रेडिट जिस तरह मोदी ही जी फौज की वर्दी में लेने लगे, एकदम कभी राफेल के सामने खड़ा होकर इधर करके, इससे भी लोग नाखुश हो गए कि शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, है ना? अब वाहवाही हो रही है मोदी जी की। तो ये सब जो है ना, ये किसी भी चीज में अति कर देने पर क्षति हो जाती है। दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। उसके बाद भाजपा ऐसे ही कूदने लगे कि हम राम को लाए हैं। अरे आप कौन राम लाए हैं? कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम को इस देश में सैकड़ों सालों से पूजा जा रहा है, आपने उनको पैदा किया है। और उसके बाद ये स्थिति हुई, इन लोगों ने कहा अब की बार 400 पार। ये स्थिति हुई कि आप 240 पर अटक गए। कल तो गाना भी बज रहा था कि अवध में राम आए हैं। राम जी भाजपा कार्यकर्ता समझ भी रहे थे मोदी को। सब तो अब ये तो मक्खन लगाने के लिए, ये तो राम का अपमान हुआ कि मोदी जैसे एक मतलब जाहिल नेता से राम की मतलब तुलना की जाए, तो बहुत आपत्तिजनक है। खैर मक्खन लगाने में आदमी कुछ कर देता है। तो ये सब जो हो रहा है ना, इसका गलत संदेश जा रहा है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा हार गई, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने अयोध्या में आपका काम नहीं किया। तो ये सिंदूर का भी इनको उल्टा पड़ने वाला है। जी चलिए, तो नरेंद्र मोदी की जो रोड शो पटना में थी वह क्या फ्लॉप थी? आपके नजरिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।